मार्क प्राइस का फॉर्मेट कैसा था ये देख लो। सबसे पहले था अपने पास कोई भी आइटम रहता है उसका सीपी रहता है कि कितने में वो सामान बना या कितने में हमने उस सामान को खरीदा, यही तो रहता है, मेन चीज़ पहले यही रहती है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम कोई दुकान रखे हुए हैं तो हम क्या करते, कोई सामान लिया या बनाया हमने, ठीक है, लिया, खरीदा या बनाया, तो हम पहले खरीद के लाते हैं, उसमें एक बढ़िया सी चिट लगाते हैं, ठीक है, और चिट पे एक अलग प्राइस लगते हैं जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, जो कि कुछ प्रतिशत ज़्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से, यही बात है, कुछ प्रतिशत ज़्यादा। तो वो जितने प्रतिशत ज़्यादा रहता है उसे बोलते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप परसेंट, ठीक है, उतने प्रतिशत ज़्यादा है। कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मार्कअप परसेंट प्रतिशत ज़्यादा है, मार्कअप प्रतिशत ज़्यादा है, इतना ही तो है। अब होता क्या है, जो मार्कअप परसेंट, जो मार्क प्राइस मिलता है अपन लोग को, सपोज 100 रुपए का सामान बना, ठीक है, हमने 50% उसे बढ़ा दिया, तो अब वो सामान कितने का मार्कअप बन गया, 150, है ना, समझ गए। तो मार्कअप परसेंट क्या होता है, कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पे और बन गया हमारा मार्कअप परसेंट। बात क्लियर है, कोई डाउट इस पे नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, अब कस्टमर आता है, कस्टमर क्या कहता है कि नहीं 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 भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग चालाकी दिखाते हैं, ठीक है, हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, केवल आपको देंगे और किसी को नहीं दे रहे, बस आपने बोला है तो केवल 20% डिस्काउंट, वरना हम 10% में भी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो 20% उसे डिस्काउंट दे दिया, उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट परसेंट पे दे दिया अपन लोगों ने, 20% पे दे दिया, और सामान हम बेच देते हैं। तो जो सामान बेचेंगे, जिस प्राइस में बेचेंगे सामान, उसे क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, जिस प्राइस में सामान को बेचते हैं उस प्राइस को क्या बोलते हैं, एसपी। अच्छा, एसपी कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, सीपी में अपन लोगों ने सामान बनाया, जितने में सामान बेच दिया, तो बेचने वाला पैसा कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसी से तो अंतर पता चलेगा कि हमारा घाटा हुआ या फायदा हुआ। अगर सामान बेचा हमने 150 का सामान, मार्कअप लगाया था, सामान बेच दिया हमने 130 पे, सामान था कितने का, 100 का, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपए का हुआ प्रॉफिट, 30 रुपए प्रॉफिट हुआ, 30% ही हुआ। क्यों, 130 का बेच दिया, 100 रुपए का सामान था ना, नहीं वो कुछ भी हो, हमने तो हो गया ना, छूट की नहीं पूछ रहे, हम तो प्रॉफिट का पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा हो गया ना। अब प्रॉफिट 30 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, कैसे, क्योंकि हमने जो जितने में सामान, सपोज सामान था हमारा 100 रुपए का, ठीक है, मार्कअप 50% बढ़ा के हमने कर दिया, 50% बढ़ा दिया और मार्कअप पहुंच गया 150, ठीक है, डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो 130 रुपए का हमारा सामान बिक गया, 130 का सामान बिक गया, 20 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 130 रुपए का सामान बिक गया। अब सीपी कितना कम है एसपी से, 30 ज्यादा कम है, तो 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ, वो 30 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ ना, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही चीज हमें पूरी तरह से मैप अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या, कोई भी कॉस्ट प्राइस है, उस पर मार्कअप परसेंट लगाएंगे, एमपी बन जाएगा, उस पर डिस्काउंट लगाएंगे, एसपी बन जाएगा। क्या करते हैं, कोई भी कॉस्ट प्राइस है उस पर मार्कअप परसेंट लगाएंगे, एमपी बन जाएगा, और ठीक है, ठीक है, सीपी एसपी का अंतर है प्रॉफिट। क्लियर चीज है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसे कर दो थोड़ा सा साइड में, सीपी मार्कअप परसेंट, तो क्या बनेगा, एमपी बनेगा,
ठीक है, अब डिस्काउंट लेके क्या बनेगा? डिस्काउंट लेके बनेगा वो, ठीक है। और सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट या वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई सबको। अब क्वेश्चन हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी सीपी है, सीपी है, हमने 20% उस पर मार्कअप दे दिया, ठीक है। एमपी और सीपी का बता दो कितना हो गया? 120, ठीक है। और अगर रेशियो में बताएं तो सीपी अपॉन एमपी बता दो मुझे, ठीक है। क्लियर चीज हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन लिखो। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे, लेकिन बात ये है ना, मुझे फिर भी बेसिक से थोड़ा बता के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, हलवा पिलपिले क्वेश्चन तो हमें करवाने की आदत ही नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी की बम जैसे गिरेंगे अभी, देखना ये क्वेश्चन। देखो बात ये है कि अगर या तो मैं बेसिक ही पढ़ा लूँ पूरा, बेसिक 1-2 दिन पढ़ा लो, उसके बाद तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद, 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु की कीमत 850 है। अच्छा, 2 क्रमिक छूट दे दी, हाँ, एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 850। मार्कअप प्रतिशत लागत मूल, हाँ, मार्कअप प्रतिशत लागत मूल 680 से 80% अधिक है। मार्कअप प्रतिशत लागत मूल 680 से 80% अधिक है। कितना अधिक है? 80%, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि 2 लगातार छूट की बजाय केवल एक छूट दी जाती, अगर 2 लगातार छूट की बजाय केवल एक छूट दी जाती तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? हाँ, अगर 2 लगातार छूट की बजाय केवल एक छूट दी जाती तो नया लाभ क्या है, यदि प्रत्येक मामले में छूट की दर समान है? समझ में आया? कितना आया आंसर? है प्रॉफिट कितना आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्यों विवेक, समझ में आया? चंद्रकांत, समझ में आ रहा है? आयशा, सृष्टि, कुछ नहीं है टफ, आ रहा है समझ में? काजल, कोई बात नहीं आ रहा है। चलो सुनो, कितना हुआ? तुम्हें आंसर देना है। हाँ, कितना हुआ वैसे लगभग? हाँ, डिस्काउंट कितना आया? परसेंटेज में नहीं निकालो, निकालो भी नहीं, फ्रैक्शन में कितना आया? गलत कर गए तुम, यही गलत कर गए तुमने, पैसों में निकाल लिया डिस्काउंट। हट,
मैं ये कहानी मैंने क्यों बताई पूरी? प्रतिशत में भी नहीं निकालो, डिस्काउंट प्रतिशत में निकालने के लिए कौन कह रहा? सुनो, चलो मुझे कहानी बताओ पूरी, क्या बोलता है वो? 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु की कीमत 850 है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु की कीमत कितनी है? 850। क्रमिक छूट देने के बाद कीमत कहाँ पहुंच जाएगी? किसके पास पहुंचते हैं? एसपी के पास। ये तो समझ में आ गया कि 850 क्या है जो है एसपी है। एसपी क्या है? 850। क्लियर है? देखो क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 2 क्रमिक छूट देने के बाद। इसका मतलब क्या है कि क्रमिक छूट देने के बाद चीज क्या मिलती है अपन लोग को? एसपी मिलती है। क्रमिक छूट किस पे देते हैं अपन लोग? मार्कअप परसेंट पे देते, मार्क प्राइस पे देते हैं ना। मार्क प्राइस पे क्रमिक छूट दी तो क्या मिल गया अपन लोग को? एसपी। क्लियर चीज हो गई? दिमाग बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। और कितनी क्रमिक छूट देंगे? 2। ठीक है। इसके बाद हाँ बताओ। अंकित मूल्य परसेंट मतलब एमआरपी परसेंट लागत मूल्य 680 से 80% अधिक है। अब उसने क्लियर चीज कर दी। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। अब इस चीज को यहां पे करते हैं। देखो सीपी है, सीपी कितना बोला गया उसने? देखो सीपी लिखा उसने बोला है 680 से, एमपी कितना है? 80% अधिक है। तो मतलब मार्कअप परसेंट कितना बोला है उसने? 80% बोला है मार्कअप परसेंट, और ये बन गया एमपी। अब आप बोलोगे कि एमपी निकालेंगे भैया, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात। इसके बाद उसे क्या मिला? 2 क्रमिक छूट मिली, एक क्रमिक एक छूट और दूसरी छूट डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। 2 क्रमिक छूट मिली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हमारा 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद हमें क्या मिलता है? एसपी। एसपी कितना मिल गया हमें? 850। यही तो बोला है। वो क्या बोला अगला? उसने क्या बोला? उसने ये बोला 2 छूट की बजाय अगर 1 छूट दे देते तो एसपी कितना होता? प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता? तो प्रॉफिट कितना होता? अब एक चीज बताओ, एसपी से सीपी का अंतर निकाल लो और प्रॉफिट निकाल लो, तो प्रॉफिट तो निकालना है भी नहीं है अपन लोगों को, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट। अच्छा क्या क्या दिया गया अपन लोगों को? 80% दे दिया गया। एमपी निकालने की जरूरत भी नहीं है। सीपी अपन लोगों को दिया गया, एसपी दिया गया, केवल डिस्काउंट प्रतिशत नहीं है। एक चीज बताओ, मैंने कल बताया था कि अगर सीपी दिया गया हो, एसपी निकालना हो, कैसे निकालते हैं बताया था ना। तो पहले अब गौर से सुन लो इस चीज को। सीपी ये हमारे पास पहले की वैल्यू है। शुरुआत में हमारे पास क्या वैल्यू थी? सीपी। अब एक चीज बताओ, 80% से बढ़ाया गया ना, तभी तो एमपी बनेगा। सीपी पे कितना बढ़ाए जाएंगे? 80% बढ़ाएंगे। 80% को बढ़ाना, 80% को कितना लिखेंगे? 80/100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब बढ़ा दिया तो बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? 4/5 को बढ़ाने से तो मतलब 5 का 4 से प्लस हो जाएगा और जो हो जाएगा 9/5। और अगर घटाते तो क्या होता? 1/5। क्यों? क्योंकि 4 का माइनस करते 5 से। ठीक है, तो 1/5 होता। अब इसमें कर दिया, बढ़ा दिया है, 80% से बढ़ाया तो इसका मतलब 9/5। ठीक है। अब वो कर दिया। एक चीज बताओ, सीपी में 9/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एमपी मिल जाएगा, क्योंकि 80% बढ़ाने के बाद हमें एमपी मिल रहा है ना। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे अपन लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एमपी मिल जाएगा। बट हमें एमपी निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व ही नहीं करेंगे अभी। अब हमें क्या करना है? उसने 2 डिस्काउंट दे दिए, 2 डिस्काउंट दे दिए। सपोज डिस्काउंट है A/B, ये डिस्काउंट हो गए। डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? देखो जैसे 9/5 है, उसी फॉर्म में लिख दिया A/B कितने की होगा और इतने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहे होंगे। तो सपोज डिस्काउंट हो गया A/B और 2 दिए गए ना, तो सेम डिस्काउंट 2 दिए गए तो A/B। ठीक है, क्लियर चीज हो गई। तो अपन लोगों को 2 डिस्काउंट देने के बाद एसपी मिल जाता है, जो कि होता है अपन लोगों का 850। और ये कितना हो जाता है अपना? 680। ठीक है, और 0 से
जीरो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करो, ये कितने से जाएगा, 17 से जाएगा क्या, ये 17 से कितने बार जाएगा, ये 68 है, 4 बार जाएगा। और ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, ठीक है। क्लियर चीज हो गई क्या, हाँ। और ये 9/5 है, ये 9/5 है, क्लियर है, 9/5 है। अब एक काम करो, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि a से a मल्टीप्लाई, b से b मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 25, 36। एक चीज बताओ, क्या ये 5 का स्क्वायर है, ये कितने का है, 6 का। तो एक चीज बताओ, a/b कितना हो गया, 5/6। ये क्लियर हो गया तुम लोगों के दिमाग में। अब हमें a/b क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया ना। इसका मतलब क्या है, 6 रुपए की वैल्यू है, 5 रुपए में दी, ठीक है। ये समझ रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, सपोज ये डिस्काउंट केवल एक बार यूज करेंगे, तो वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, यही होता है ना। ये चीज कवर हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, सीपी कोई हम लिया, हम क्या करते हैं, सपोज ये 2 बार है, इसकी जगह वो बोल रहा है केवल 1 बार हो, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, सपोज ये 2 बार है, इसको मिटा के क्या कर दें, डिस्काउंट परसेंट कर दें 1 बार, ठीक है। तो मतलब a/b क्या हुआ, 1 बार यूज होगा, ठीक है। सेम चीज कहानी चलेगी, 80% से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9/5, 9/5 नया एसपी देखेंगे। और डिस्काउंट देखो, a/b कितना निकाला था अपना ने, 5/6, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और ये हो गया नया वाला एसपी, जिसे एसपी डैश बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है। कुछ भी बोल दो, एसपी डैश बोलो या SP2 बोल दो, एसपी न्यू बोल देते हैं, चलो ठीक है। नया एसपी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार डिस्काउंट देंगे तो नया एसपी बनेगा ना अपन लोगों का। तो ये 5 3 जा 15, 5 से 5 कट जाएगा, हाँ 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो CP अपॉन SP ये कितना हुआ, 2/3, मतलब 2 रुपए की चीज है, 3 में बेच दी गई। कितने ज्यादा बेची गई है, 1, कितने से। तो एक चीज बताओ, प्रॉफिट क्या है, 1 का, ठीक है। प्रॉफिट 1 का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2, 100 से मल्टीप्लाई करो, 50% प्रॉफिट निकला, यही था